नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र जिला के पेहोवा उपमंडल में बेटी कशिश ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 491 अंक लेकर जिला में प्रथम स्थान हासिल किया। सोमवार को डॉक्टर राजरूप फुलिया पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा और आईएएस ने कशिश के घर पहुंचकर बेटी को मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। गजब हरियाणा न्यूज से बात करते हुए बेटी कशिश ने बताया कि वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। बेटा, आपने अभी जिस तरीके से हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में आपने 491 नंबर हासिल किए हैं, तो आपका पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू। और दूसरी ये है कि आपकी कितनी मेहनत रही है उसके ऊपर, कितनी मेहनत, कैसे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा सा आप बात करें, बताएं और बच्चों को भी पता लगे कि आपने जो अचीवमेंट आपकी रही है हरियाणा के अंदर, हरियाणा ज़िले में, तो उसके बारे में आप बताएं आपने कैसी मेहनत की है। नाम बताओ अपना। क्या मेरा नाम कशिश है, मैं शिव शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, इसी की वजह से मुझे मार्क्स मिले हैं। बस मेहनत करो, मार्क्स मिल जाते हैं। तो कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन हैं हम। 4 भाई बहन हैं। तो वो कैसे, उनका क्या रहा है, आपका सहयोग कैसा रहा, आपका साथ उनका कैसा रहा, जैसे आपने ये अचीवमेंट करने के लिए? आपके मम्मा पापा सभी साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं, सभी करते हैं। मम्मी पापा का कैसा साथ रहा, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? सभी ने दी, टीचर्स, मम्मी पापा, सभी रिलेटिव्स करते हैं। कितने घंटे पढ़ते हो? कितने घंटे पढ़ाई की? 7-8 घंटे। दिन में, रात में ज़्यादा पढ़ते हो? कैसे पढ़ते हो? दिन में भी, रात में भी, कभी कभी। और बच्चों को क्या कहोगे जो पढ़ रहे हैं? हार्ड वर्क करो। तो बेटा, क्या आपका अगला जो सपना है, एम क्या है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बन के आपको ये कहाँ से आपके दिमाग में आई, आईएएस क्यों नहीं बनने के आपका विचार आया, या फिर कोई और काफ़ी है? मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। लोगों की सेवा करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। अच्छा, डॉक्टर बन के। भाई बहन उनको आपके क्या, उनके लिए क्या किस प्रकार से प्रेरित करेंगे? वो भी ऐसे ही मेहनत करते हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। बस ऐसे ही मेहनत करते रहे, उनके भी आएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी ने हरियाणा के अंदर तो नाम रोशन किया है, ज़िले में प्रथम आई है। इन्होंने 491 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको महसूस किया कि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, पेवे का नाम रोशन किया है? सर, हम बहुत खुश हैं जी कि बच्चे ने इतना हमने सोचा नहीं था कि बच्चा इतना कर पाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे ने बड़ी मेहनत की जी, बच्चे ने बहुत ही मेहनत की है। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरे पास 3 बेटी हैं जी, एक बेटा है। कैसे मैनेज करते हैं बच्चे आपस में, जैसे पढ़ाई करते हैं, कई बार पढ़ाई करते समय बच्चे शरारती करते हैं, तो कैसी आपका कैसा रहा? सर, ये छोटे हैं, थोड़े शरारती हैं, लेकिन ये इनको इग्नोर करती है जी, मतलब ये अपने पढ़ने में ही ध्यान रखती है, इनका ध्यान ही नहीं देती ये। हाँ जी, बस सर। तो जो पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं? सर, लेबर का काम करते हैं जी, हाँ जी। मजदूर हैं जी। हाँ जी सर। तो क्या आगे आपको बेटी के लिए क्या है आपकी, कि इसको क्या बनाना चाहती हैं, कैसे इसको? सर, इसका तो सपना स्टार्टिंग से ही डॉक्टर का था, लेकिन हम गरीब थे कि हम करवा नहीं पाएंगे। तो बेटी ने सोचा कि मम्मा मैंने तो करना है। मैं कहा चल बेटा कर ले, जो हमारे पास होएगा देखी जाएगी, आप पढ़ो। जी सर। और जो माताएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे, उन बच्चों के बारे में जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उनके लिए क्या आपका कहना है? बस सर, यही कहना कि मेहनत करो, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज आप पेहवा में आए हो। यहाँ की बेटी जो कशिश है, उसने 491 नंबर लेकर के 10वीं की कक्षा में हरियाणा बोर्ड में, तो एक ज़िले में, पूरे हरियाणा में नाम रोशन किया है, और आपने भी इसके बारे में पता चला, तो आप भी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब, उसके बारे में?
हाँ, ऐसे बच्चों से मिल के खुशी होती है और दिल करता है कि उनसे मिल के आएँ, उनके परिवार से मिल के आएँ और जानकर आएँ कि वो किन परिस्थितियों में हैं। और ख़ासकर ऐसे बच्चे जिनके परिवार इतने साधन संपन्न नहीं हैं, जिनके पास अपने कोई जायदाद नहीं है, मकान नहीं है, और फिर भी वो बच्चों को इतनी अच्छी तरह से शिक्षा देने की तरफ उनका रुझान है, तो ऐसी जगह आने को दिल करता है और आकर के इन सारी चीज़ों को जानने को, ताकि हम इन बातों को समझ सकें और इन बच्चों को प्रेरणा दे सकें और इनको जो सहयोग हो सकता है तो वो दे सकें, मार्गदर्शन और सहयोग कर सकें इनके आगे के जीवन बनाने में, इनके आगे के करियर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे आपने IAS किया है, उसके बाद आपने कॉमर्स भी किया है, आपने काफ़ी कहीं आपने MA भी आप तो की हैं और कर भी रहे हो, अभी भी स्टडी भी में भी हो, तो बेटी को क्या आपका एक संदेश रहेगा आशीर्वाद के रूप में, क्या आप बेटी को भी क्या कहना चाहोगे? कि इनके लिए तो यही शुभकामना रहेंगी कि ये इतनी मेहनत से ऐसी विषम परिस्थितियों में अपना रास्ता खोज रही हैं और अच्छा पढ़ाई का अपनी अच्छी रिकॉर्ड बना रही हैं इस तरह से। तो इनके लिए तो हमारी यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह आगे चलती रहें और जिस तरह से इनका पढ़ाई में रुझान है अपना, वो ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी बहनों को, तीनों बहनों को, भाई को, इन तीनों और बच्चों को भी अपने जैसा बनाएं, अपने जैसा ही पढ़ने में प्रखर बनाएं, ऐसा करें और वो भी अच्छे, जैसे ये डॉक्टर बनना चाहती हैं वो भी ऐसे ही कोई ना कोई इंजीनियर बने, कोई ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, वो भी इस तरह का लक्ष्य लेकर के चलें और अपनी ज़िंदगी में प्रयास करें ऊंचा जाने का, ताकि माँ बाप जो इतनी मेहनत से इनको मजदूरी के काम करके पढ़ा रहे हैं और सुख से रख रहे हैं, उनका रिटर्न दे सकें उनको बाद में बड़ा होके। डॉक्टर साहब, एक बात और देखने में आई है कि ज़्यादातर जो बच्चे जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट एजुकेशन में की है, जिनकी रही है, तो उसके अंदर ज़्यादातर एक मीडियम क्लासेस लगाए और कुछ गरीब तबका लगाए वो बच्चे हैं जिन्होंने वो अचीवमेंट की है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये देखा है, क्योंकि हम बच्चों को सम्मानित करते हैं हर साल, और ख़ासकर जो गरीब बच्चे हैं, बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं उनको तो करते ही हैं सभी को, लेकिन उसके अलावा हम पिछले साल से यहाँ पे जो SC के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके बच्चों को हम जितने भी मेरिट में आते हैं उन सबको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और जब हम उनके घरों में बात करते हैं, जैसे मैं इस साल में बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि जितने भी बच्चे ऊपर टॉप में हैं, 90% से ऊपर के मार्क्स वाले, या इवन 90 से 80% तक वाले भी जो है, उनमें से मैं देखता हूँ कि 80% से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई अपनी बहुत बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है, या कोई और साधन नहीं है, या ये यूँ कहिए कि वो अपने मेहनत मजदूरी से ही अपने बच्चों को इस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं और वो बच्चे अच्छा मतलब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसा तो इससे ये महसूस होता है कि भाई समाज को और हम जैसे लोगों को, या और जो भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी साधन है, किसी भी तरह का मार्गदर्शन है, तो उनको मिल करके जो ऐसे परिवारों की, ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो अपना रास्ता खोज सकें और आगे का अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें, और उन परिवारों को भी वो मदद करके उठा सकें, समाज में और बेहतरी लाएं, देश के लिए और उन्नति और बेहतरी में मदद करें वो। तो डॉक्टर साहब, और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे बच्चों के प्रति? मैं तो यही कि उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को और काम में ना लगा के, या लेबर या उस तरह की चीज़ों में ना लगा करके, कहीं मजदूरी के लिए ना भेज करके, अपने लिए पैसे ना कमाने के लिए उस पर 2 पैसे अपने खर्च कर रहे हैं अपनी मेहनत से, पसीने से कमाए हुए। तो मैं तो उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ और उनकी इसको सलाम करना चाहता हूँ कि उनमें अभी भी इतनी चेतना है कि वो ये जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और उनमें पढ़ने का मादा है, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, अपना पेट काट करके भी कहिए, या अपने पैसे भी उनको दे कर भी।